नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, इनसाइट्स इन टू जे एडवांस रिपोर्ट 2023। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जे एडवांस का जो एग्ज़ाम है आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए होता है और उसको आईआईटीज़ का जॉइंट एडमिशन बोर्ड है वो कंडक्ट करवाता है। जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है, जे एडवांस का रिजल्ट आ जाता है, काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन्स हो जाते हैं, तो नवंबर के मंथ में जो है हर साल जो है ये जो जॉइंट एडमिशन बोर्ड है और उसकी जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो कि पब्लिक डोमेन में जो JEE.advance.ac.in वेबसाइट है उसके आर्काइव सेक्शन में वो लोग डाल देते हैं। और पिछले 2011 से 2023 तक लगभग 13 साल की रिपोर्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल है, यानी लगभग 13 सालों की रिपोर्ट उसमें अवेलेबल है। ये जो रिपोर्ट है काफी एक्सटेंसिव रिपोर्ट होती है। ये जैसे इस साल की 2023 की रिपोर्ट अभी उन्होंने जो है आईआईटीज ने अपनी इस वेबसाइट पे डाली, JEE.advance.ac.in पे, और उसमें जो है 11 से 4 पेज की रिपोर्ट है। और ये काफी अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना, किसी एग्जाम को लेके किस हद तक ट्रांसपेरेंसी जो है देखी जा सकती है, या कोई एग्जाम जो है किस हद तक जो है ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट होता है, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। अब मुझे लगता है कि इंडिया में कोई और इंस्टीट्यूट या कहीं और भी कोई इंस्टीट्यूट इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ या इतनी क्लैरिटी के साथ या इतनी डिटेल के साथ अपनी एग्जाम की जो है रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखता है जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये जो रिपोर्ट है काफी यूजफुल होती है सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, एकेडमिशियंस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, काउंसलर्स के लिए, काउंसलर्स इन सब के लिए। इस रिपोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें होती है जो हम देख सकते हैं। हालांकि इतनी बड़ी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, इन सब चीजों को जो है एक वीडियो में इंक्लूड करना मुश्किल है, तो मैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज इसमें शुरू करने वाला हूं। आज का जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है इस रिपोर्ट के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो भी इसके अंदर कंटेंट है उनमें कुछ कुछ खास जो कंटेंट है उनको और डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे, और ऐसे कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज आने वाले टाइम में मैं बनाकर आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जैसा कि मैंने बताया काफी एक्सटेंसिव रिपोर्ट होती है, 1100-1200 पेज की रिपोर्ट है, और इसमें काफी सारे सेक्शंस बने हुए हैं इसके कंटेंट्स लिस्ट में। अगर आप देखेंगे तो शुरू में जो है जैसे कि इस बार का जो आईआईटी, जैसा आप लोगों को मालूम है कि आईआईटी हर साल जो है आईआईटी का जो जॉइंट एकेडमिक एडमिशन बोर्ड है उनमें से एक आईआईटी लीड करती है। तो पिछले साल जो है आईआईटी गुवाहाटी ने एग्जाम कराया था 2023 का, जैसे इस साल 2024 में आईआईटी मद्रास करवा रही है। तो थोड़ा सा जॉइंट एडमिशन बोर्ड के बारे में होता है कि क्या उस बोर्ड का कंस्ट्रक्शन होता है, कौन कौन लोग उसके अंदर होते हैं। उसके बाद जो है रिपोर्ट की थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव समरी होती है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा फिर काफी सारे इसके अंदर जो है अलग अलग जो है सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन जिसमें एग्जाम का जो भी शेड्यूल रहा है, जो भी टाइमलाइन रही है, जैसे 2023 की रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली 2023 के बारे में सारी जानकारी होगी उसके अंदर, की एग्जाम के अनाउंसमेंट से लेके, फॉर्म भरने से लेके, रिजल्ट, एडमिट कार्ड से और काउंसलिंग शेड्यूल, एडमिशन, सब चीजें उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेड्यूल के रूप में दी होती है। उससे आने वाले टाइम में, अगले साल में किस तरह से जो है इसका शेड्यूल चलता है इसका अंदाजा लगा सकते हैं, और जहां जहां पे भी जिसके लिए यूजफुल है वो इन्फॉर्मेशन वो अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो है काफी सारे डाटा है एप्लीकेशंस, एप्लीकेंट्स से रिलेटेड स्टेटस है कि अगले सेक्शन में कि इस एग्जाम में कितने एप्लीकेंट्स रहे हैं, किस तरह के एप्लीकेंट्स रहे हैं, जेंडर वाइज और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग स्टेज पर जो है इसमें किस तरह से एप्लीकेंट्स बढ़े हैं। जैसा आप लोग मालूम कि पहले जेई मेन होता है, फिर जेई मेन से कुछ बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जेई एडवांस रजिस्टर करते हैं, फिर उनमें से अपीयर होते हैं, उसका रिजल्ट आता है। तो अलग अलग स्टेज पे कितने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर कितने जो है स्टूडेंट्स को जो है सीट फाइनली जो है अलॉट होती है। तो ये अलग अलग लेवल पे जो एप्लीकेंट्स के जो है स्टेटस है वो इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया कि जेई एडवांस के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इनिशियली डिसाइड होता है जब ब्रूशर के टाइम पे, फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं
तो उस क्राइटेरिया कैसे चेंज होता है और फाइनली किस तरह से जो है फाइनल जो स्टूडेंट जिसको सीट अलॉट होती है उसके क्या मार्क्स वगैरह है। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है उसके अंदर डिटेल में दिया होता है, कॉमन रैंकिंग के लिए भी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी। उसके बाद जो है रिजल्ट का स्टेटस होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स जो है किस तरह से डिक्लेयर किए गए हैं इसके अंदर, अलग अलग क्या क्या किस तरह से रिजल्ट का प्रोसेस फॉलो किया, रैंक ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर किया हर एक कैटेगरी के अंदर, टॉपर्स की इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है, जेंडर वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी, सभी तरह की। उसके बाद आता है कि इसके अंदर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर कैसा रहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जे एडवांस में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन वाइज काफी डिटेलिंग होती है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने ने सही किया, कितने ने गलत किया, टोटल कितने परसेंटेज बच्चों ने उसको करेक्ट किया। उससे काफी फाइनल डिटेल्स आप देख सकते हैं कि इस साल का जेई एडवांस का पेपर कैसा रहा था, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चंस को कितने कम बच्चों ने सॉल्व किया, कौन तो कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत टफ था। ऐसे क्वेश्चन जिनको ज्यादा काफी बच्चों ने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है करेक्टली, इसका मतलब वो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था। सो यू कैन ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसके जरिए स्टूडेंट पता कर सकते हैं कि पिछले साल जो है पिछले कुछ सालों में कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन, कौन कौन सब्जेक्ट टफ आए थे, कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे, और स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर जो है जोन वाइज स्टेटस होते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम कि जेई एडवांस जो है उसका प्रोसेस 7 जोन में बटा होता है, 7 डिफरेंट डिफरेंट आईडीज को अपने अपने एरियाज की आईडीज के लिए कोऑर्डिनेट करती है। तो जोन वाइज स्टेटिक्स है कि हर जोन में कितने बच्चे बैठे थे, कितने बच्चे क्वालिफाई किए, कितने बच्चों ने काउंसलिंग में जो सा काउंसलिंग में रजिस्टर किया और फाइनली कितनी सीट वगैरह अलॉट हुई, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। उसके बाद जे एडवांस के एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल होती है कि पूरे कंट्री में कितने सेंटर्स थे, कितने सिटीज में थे, हर स्टेट में कितने थे। रैंक लिस्ट होती है, पूरे सारे स्टूडेंट को जिनको भी रैंक मिले उनकी डिटेल्स उसके अंदर होती है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्लास 12th का बोर्ड का जो परसेंटाइल क्राइटेरिया होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जे एडवांस से आईआईटीज में एडमिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपका क्लास 12th में 75% हो जाती है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और जो है आप या तो 75% हो 12th में, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट का जो अगर बोर्ड है तो उसकी टॉप 20% स्टूडेंट्स में आपको होना चाहिए। और जैसे कि जे एडवांस में 2 अटेम्प्ट अलाउड है, पहला 12th के साथ और एक 12th के बाद में। तो पिछले 2 साल के लिए जैसे 2023 के रिपोर्ट में आपको 2023 और 2022 के इस तरह के जो डाटा है अलग अलग स्टेट के जो है टॉप 20% के डाटा आपको उसके अंदर मिलेंगे, सो दैट जो भी स्टूडेंट जिस बोर्ड का उसको पता चल सके कि मुझे ये वाला पार्ट में मेरे अपने बोर्ड की परफॉर्मेंस में कितना परसेंटेज जो है मार्क्स मेंटेन करना चाहिए, सो दैट मैं बोर्ड के साथ साथ अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकूं। इसके अलावा काफी डिटेल में इसके अंदर जोसा जो जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी है, जो कि आईआईटीज एनआईटीज प्लस सिस्टम के लिए कॉमन काउंसलिंग करती है, उसकी पूरे प्रोसेस की डिटेल्स ही है इसके अंदर कि हर स्टेज पर हर एक राउंड के बाद किस तरह सीट्स अलॉट हुई और पूरी डिटेल्स के अंदर होती है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट स्टेटस होता है कि जो भी कितनी सीट्स थी, किस किस कैटेगरी कितनी, किस किस रैंक पे कौन कौन सीट्स अलॉट हुई, ये सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर होती है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज एट आईआईटीज, वेरियस आईआईटीज जो है 23 आईआईटी जैसा हम सब लोग जानते हैं, इसमें 17,000 करीब 17,400 के आसपास सीट्स इस साल जो है अलॉट हुई है। किस किस आईआईटीज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी है। बीटेक 4 ईयर कोर्सेज प्लस 5 ईयर्स बीटेक एमटेक या इस तरीके से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, उन सब के बारे में। उसके बाद रैंक वाइज सीट अलॉटमेंट भी है कि किस रैंक पे किस तरह की सीट अलॉट हुई है। और इसके बाद सीट इंफॉर्मेशन आफ्टर फाइनल राउंड, छठे राउंड के बाद जो भी फाइनल सीट अलॉट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन भी रहती है। उसके बाद कैंडिडेट की चॉइस काउंट फॉर ऑल कोर्सेज, जो भी जो सही काउंसलिंग में कैंडिडेट्स होते हैं वो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही वाले स्टूडेंट जो है उसको फिल करते हैं, कितने कैंडिडेट्स ने कितनी चॉइसेस फिल करी, इसके बारे में भी इसके अंदर काफी डिटेल होती है। इससे आपको नेक्स्ट ईयर जब भी आप चॉइसेस फिल करें, जब आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए, आपको आइडिया लग सके कि आप किस तरह से चॉइसेस फिल करनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स ऑफ ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज में जो है हर कैटेगरी की, जैसे आईआईटी के अंदर करीब 125 से ज्यादा कोर्सेज हैं, तो उसमें जो है हर कोर्सेज के अंदर हर कैटेगरी के अंदर ओपन है, गर्ल्स का सुपर न्यूमेरिटी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और डीएस जो है हर कैटेगरी के अंदर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक उसके अंदर दी गई है।
उसके बाद समरी ऑफ कोर्ट केसेस, अगर आईटीज के ऊपर एडमिशंस प्रोसेस से रिलेटेड कोई किसी भी स्टूडेंट ने किस तरह के कोर्ट केसेस हैं तो उनके बारे में भी जो है थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन अंदर होती है कि जो भी जेई मेन से जो एडवांस के रोल नंबर्स होते हैं उनकी मैपिंग किस तरह से होती है। तो इस तरह से काफी डिटेल में इस रिपोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम आने वाले, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करूंगा। आने वाले जो सीरीज ऑफ वीडियोज में है, इस जो जेई एडवांस 2023 की रिपोर्ट है उसके इनसाइट्स को हम और डीपर लेवल पे देखेंगे, कुछ कुछ सेक्शंस में बांट के। तो आप जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट फीडबैक हो तो वो जरूर बताएं। और देखते रहिए आने वाले वीडियोस, उनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जेई एडवांस 2023 रिपोर्ट है उससे रिलेटेड आपको मिलेंगी। ऑल द बेस्ट, एंड आपका दिन शुभ रहे, और आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं जेई मेन और एडवांस 2024 के अलावा उन सभी के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।